हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब घर में सेफ रहना है। तब तक हम लोग कोशिश करेंगे, जब तक आपका लॉकडाउन है तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर कर लेंगे, ताकि आपको लॉकडाउन की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। हमने 10th का भी स्टार्ट कर रखा है, मैथ के क्लासेस, और फिजिक्स की क्लासेस इधर 12 की चल रही है। तो और हम कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द हमारा 10th का और भी साइंस का सब्जेक्ट SST और इंग्लिश वो भी स्टार्ट हो जाए। उसके साथ साथ हम कोशिश में है कि 12 के जो सर हमारे आईएसएम के हैं वो भी जल्द से जल्द हमें लिंक करें, और जल्द से जल्द वो भी वीडियो बनाने की कोशिश में है, क्योंकि वो अपने अपने घर पे है, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इसलिए उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। लेकिन वो कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो स्टार्ट करें अपने केमिस्ट्री, मैथ्स की एक और बायो की क्लासेस। तो तब तक आप लोगों को सेफ रहना है, घर में रहना है, एकदम घर में रहना है, और वीडियो लेक्चर देखते रहनी है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी अगर नोट्स की जरूरत है, तो आप हमें व्हाट्सएप करें या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। अब दूसरी टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैंने कल स्टार्ट कर रखा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कुछ स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का मैंने एक सबसे अच्छा फॉर्मूला देखा था कि dVp इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। ये मैंने एक देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे? पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर किया था। उसके बाद कंपेयर करके मैंने फिर एक सोर्स लिया था, एक टारगेट चार्ज लिया था, उसके बाद मैंने डिराइव किया था, ठीक है। तो उसके बाद डिराइव करने के बाद मैंने ये फॉर्मूला पाया था। उसके बाद मैंने देखा था उसकी डायरेक्शन के बारे में कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, कब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था। तो एप्लीकेशन में हमने रिंग लिया था, पॉइंट चार्ज लिया था, और पार्ट ऑफ ए रिंग लिया था, ठीक है। तो उस पार्ट को एप्लीकेशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं डिस्क के बारे में। तो जैसे जैसे आपने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था हर एप्लीकेशन के लिए, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी कॉन्सेप्ट सेम लेके चलिए, बाकी आपको इजी वे में आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हम पहला लेते हैं एप्लीकेशन डिस्क। आज का जो पहला एप्लीकेशन क्या है? डिस्क। तो डिस्क आपने देखा था, आपने डिस्क देखा था, ठीक है। तो डिस्क का ये पॉइंट है P, ठीक है। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है। इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है? आपका x है, ठीक है। तो हमने डिस्क के बारे में क्या पढ़ा था? डिस्क के बारे में हमने क्या देखा था कि डिस्क के मास जो होती है वो टोटली कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब ये इसकी पूरी मास कंसंट्रेटेड है तो इसका जो चार्ज है वो क्या होता है? चार्ज इसका क्या होता है? चार्ज इसका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, ठीक है। तो जब चार्ज आपका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम क्या लेते थे? रो। तो रो क्या लेते थे? कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सेम प्रोसेस आप लेके चलो। और उसके बाद हमने डिस्क में क्या देखा था? हमने डिस्क में क्या देखा था कि डिस्क कैसे बना हुआ। डिस्क को अगर हम नंबर ऑफ रिंग अगर ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? आपका रिंग वो बन जाएगा, डिस्क बनेगा। तो हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ रिंग को अगर हम एक दूसरे से अटैच करते जाएं तो क्या बनता है? ये एक डिस्क बनता है, ठीक है। तो उसमें हमने आप कंपेयर करते जाओ। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था तो उसमें डिस्क का जब डेरिवेशन किया था तो याद करो, तो हमने डेरिवेशन जब किया था तो हमने क्या लिया था? एक सेक्शन लिया था। वो सेक्शन क्या लिया था? एक रिंग लिया था। तो इसमें भी सिमिलरली आप क्या करो? एक सेक्शन ले लो, उसमें एक रिंग ले लो। तो आपने एक सेक्शन ले लिया, मान लेते हैं ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन लिया आपने, ठीक है। तो ये सेक्शन रहा आपका, ठीक है। ये मैंने सेक्शन ले लिया, ठीक है। और इसका मैंने रेडियस मान लिया कितना? स्मॉल r। और इसका सेक्शन मैंने थिकनेस ले लिया कितना? dr। थिकनेस मैंने कितना लिया? dr, ठीक है, ठीक है। मैंने ये लिया, ये लिया, ठीक है। और थिकनेस क्या लिया? थिकनेस ऑफ डिस्क क्या लिया? dr,
ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया था कि इसका एक फाइनल रेडियस था, मेरा क्या था, कैपिटल आर। ठीक है। अब ये बताइए ये किसके, ये नंबर ऑफ द रिंग आर ज्वाइंट टुगेदर टू मेक ए डिस्क, मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रिंग को हम ज्वाइन कर रहे हैं, एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं, एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेरा डिस्क बन रहा है। तो मुझे रिंग का मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, डिराइव किया था। तो रिंग का मैंने जब पोटेंशियल एनर्जी निकाला था रिंग के लिए, तो क्या आया था आपका, के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकाला था रिंग का मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। अब मुझे एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं, मान लेते हैं एलिमेंट का मैंने चार्ज ले लिया dq, ठीक है। तो एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे, एलिमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dvp के dq, r की जगह पर क्या लेंगे, ये एलिमेंट का क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब हम क्या करते थे, इसको इंटीग्रेट करते थे। तो आप इंटीग्रेट कर दो इसको, आप क्या करो, इस चीज को इंटीग्रेट कर दो। अब लेके आओ यहां पे, ठीक है। तो मैंने जब इसको इंटीग्रेट किया तो वीपी आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। के को मैंने क्या, कांस्टेंट है आपका, बाई डी क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहां पे। अब मैंने क्या किया था, यहां पे आपका चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज आपका वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने यहां लिखा था रो इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम होता है। तो यहां के लिए मैं लिखूंगा डी क्यू बाई वी, ठीक है। अगर मैंने रिंग के लिए आपको कितना बार पढ़ाया कि रिंग होता है आपका, ये रिंग है, अगर इसका रेडियस r है, इसका थिकनेस कितना है, dr है, तो क्या करूंगा, मैं रिंग को कट कर दूंगा, एक स्ट्रेट वायर ले लूंगा। तो रिंग का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r इनटू dr, क्या हो जाएगा, इसका ये आ गया आपका 2 पाई r dr। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2 पाई r इनटू, ठीक है। सॉरी यहां पे आप देख लीजिएगा, एक गलती हो गया, यहां पे मैंने डिस्क लिया है, तो डिस्क पे आपका वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, डिस्क तक पतली होती है, थिकनेस उसकी ना के बराबर होती है। तो उस पे क्या होगा, यहां पे सिग्मा हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम नहीं, आपका एरिया हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, एरिया, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। एक चीज सॉरी इसके लिए, तो ये कितना हो गया, एरिया 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैंने यहां पर नोट कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस इधर वाले चीज को मैं रख करता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं रब करता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको पुट किया, तो आपका dq का वैल्यू पुट करो, तो vp इज इक्वल टू k, ठीक है, dq की वैल्यू पुट करो, सिग्मा, ठीक है, 2 पाई r dr, ठीक है, रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, आप कांस्टेंट को बाहर ले लो, k सिग्मा बाय 2 पाई r dr रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब dr कहां से वैरी कर रहा है, 0 से r तक, कैपिटल R तक, तो 0 से कैपिटल R तक वैरी कर रहा है, ठीक है। अब आप ले लो, जैसे पहले लेते थे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2r dr, x क्या है, कांस्टेंट है, तो 2z dz, z कैंसिल, r dr इज इक्वल टू z dz, ठीक है। तो आप ले लो vp इज इक्वल टू k सिग्मा 2 पाई रूट r, कितना हो जाएगा, z dz भाई r स्क्वायर, z स्क्वायर हो जाएगा, तो z स्क्वायर का z कैंसिल, तो vp इज इक्वल टू k सिग्मा बाय 2 पाई, कितना हो जाएगा, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो z 0 से r, ठीक है। तो z का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, z का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट r स्क्वायर,
तो Vp इज इक्वल टू के सिग्मा बाई 2 पाई, ठीक है। इसको पुट करो आप, z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से r, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू के सिग्मा बाई 2 पाई क्या हो जाएगा, स्मॉल r की जगह पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 0 है तो 0x हो जाएगा। ये हो गया आपका। अगर मैं इसको, अगर मैं बस कैलकुलेशन है, आप देखते जाओ कैलकुलेशन, ठीक है। तो k की जगह पे अगर हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल 2, तो कितना निकल जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपका डिस्क के लिए मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। एक गलती मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे आपका जो चार्ज है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस पे डिस्क कैसा होता है, एक रिंग की टाइप से होता है, उसका थिकनेस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उसमें क्या होता है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वहां पे चार्ज, यहाँ पे सिग्मा ले लेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक है। बाकी आप देखिए, बाकी सेम प्रोसेस जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था उसी तरह मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाला, ठीक है। चलते हैं अगला एप्लीकेशन हम लेते हैं, ठीक है। अगला एप्लीकेशन हम लेते हैं। अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। वहां भी लिया था मैंने हेमिस्फीयर, यहां भी मैंने हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, एक स्फीयर का हाफ। स्फीयर क्या होता है, एक बॉल ले लो आप, बॉल का हाफ काट दो तो वो हो जाएगा। अब इसमें हमने दो फील्ड निकाला था, इसमें भी 2 रीजन निकालते, एक तो हॉलो निकाला था, एक सॉलिड निकाला था। यहां भी देखते हैं हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। बनाते हैं डायग्राम जैसे मैंने माना है हेमिस्फीयर, ठीक है, ठीक है। ये आपका P पॉइंट है, ठीक है, सेंटर है ये, यहां से आपका रेडियस है R, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट पे Vp फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये बताइए जब हेमिस्फीयर का मैंने एग्जांपल लिया था, एक प्लास्टिक की बॉल को मैंने कट किया तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाता है, ठीक है। तो अब होलो हेमिस्फीयर में देखते हैं कि होलो हेमिस्फीयर बनता कैसे। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिवीजन करते जाओ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हेमिस्फीयर पढ़ाया था तो हेमिस्फीयर कैसे बना था, हेमिस्फीयर कैसे बना था कि अगर रिंग को हम जोड़ते जाएं, अगर डिफरेंट रिंग को हम जोड़ते जाएं, जैसे ये रिंग है, डिफरेंट हम रिंग को जोड़ते जाएं, डिफरेंट रिंग को हम जोड़ते जाएं, डिफरेंट रिंग को हम अगर जोड़े तो क्या ये हेमिस्फीयर बन रहा है, हेमिस्फीयर बन रहा है ना। तो डिफरेंट रिंग को हम बनने के बाद क्या हो रहा है, हेमिस्फीयर बन रहा है, आपका। तो यहां पे क्या होगा, हेमिस्फीयर, तो ये ले लेते हैं, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रिंग, ठीक है, कि नंबर ऑफ रिंग का कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाएंगे, हेमिस्फीयर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम रिंग ले लेते हैं, एक रिंग ले लिया, ठीक है। इसका मैंने ले लिया डिस्टेंस कितना, r, इसका डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया, r, ठीक है। तो इसका हम किससे ले रहे हैं, सेंटर पे ही निकाल रहे हैं। तो रिंग के लिए आपका रिंग के लिए मैंने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। रिंग के लिए मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकाला था, के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने रिंग के लिए निकाला था,
किसके लिए? रिंग के लिए। ठीक है, लेकिन हमने ये x क्या लिया था? एट अ सर्टेन सेंटर से लेकर रिंग जब बनाया था तो रिंग का सेंटर से लेकर P पॉइंट तक निकाला था। ये क्या था? डिस्टेंस x था। लेकिन हमने यहां पे क्या किया? ये वाले P पॉइंट को यहां पे सेंटर पे ला दिया। क्या किया? हमें क्या कर रहे हैं? सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं। तो x यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो Vp क्या हो जाएगा? मान ले देते हैं सेक्शन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा कि मान लेते हैं कि इसका चार्ज है dq, ठीक है, तो k dq बाई r। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहां पे एक चीज और याद रखें, यहां पे जो चार्ज है, यहां पे जो q चार्ज है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Q जो चार्ज है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्या करेंगे? सेक्शन का मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। अगर मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, इधर लेते हैं तो Vp और K क्या है? कांस्टेंट है। R क्या है? कांस्टेंट है। और dq कहां से? 0 से आता है। अगर पूरे रेडियस के लिए हम अगर लेते हैं, पूरे रेडियस के लिए लेते हैं, अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म है, मतलब चार्ज क्या है? कांस्टेंट है, तो dq का क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। तो Vp का क्या हो जाएगा? kq बाई r। ये किसके लिए निकल गया? होलो हेमिस्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर। तो यहां से मैंने होलो हेमिस्फीयर के लिए, सेंटर पे होलो हेमिस्फीयर के लिए हमने यहां पे ये निकाल लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम अगला एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, होलो हेमिस्फीयर के लिए अब हम देखेंगे सॉलिड होलो हेमिस्फीयर, सॉलिड के लिए, सॉलिड हेमिस्फीयर। हेलो, तो हम लोगों ने होलो हेमिस्फीयर देख लिया, अब देखते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का देखते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिया था, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी आपको सेम प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक, जैसे कि मैंने हेमिस्फीयर बनाया था, हेमिस्फीयर बनाया था और इसका सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था। तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया था? मैंने सेंटर पे ही फाइंड किया था। तो मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट, ये फाइंड करना। तो याद कीजिए, आप कंपेयर करते जाइए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने हेमिस्फीयर का निकाला था तो क्या किया था? सॉलिड हेमिस्फीयर का निकाला था तो क्या किया था? एक रबड़ की बॉल लिया था, रबड़ की बॉल को मैंने कट किया था और उसके बाद मैंने उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो उसमें जो था मास आपका किस पे था? वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसमें भी जो चार्ज होगा, इसमें भी जो चार्ज होगा Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपका। तो क्या होगा? रो। तो रो का क्या होता है? कूलम पर मीटर क्यूब। पहला ये हो गया। अब ये बताइए कि जब मैंने ये फाइंड किया था, जब मैंने सॉलिड हेमिस्फीयर फाइंड किया था, तो सॉलिड हेमिस्फीयर कैसे बना था? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तब आप याद करो, रिकॉल करो कि जब मैंने सॉलिड हेमिस्फीयर बनाया था तो कैसे बनाया था? इसको किसके कॉम्बिनेशन से मैंने बनाया था? इसको मैंने एक हॉलो हेमिस्फीयर का अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर कर दूं, हॉलो हेमिस्फीयर जैसे मैंने बनाया था, हॉलो हेमिस्फीयर का अगर एक हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हॉलो हेमिस्फीयर को मैं अगर एक दूसरे से जोड़ते जाऊं तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर बनेगा। तो इसी तरह मैं यहां पे एक सेक्शन लेता हूं, ठीक है, एक हेमिस्फीयर लिया, सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का मान लेता हूं कि मेरा ये रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, इसका जो मेन रेडियस है वो कैपिटल R है, और ये जो थिकनेस है dr मैं ले लेता हूं। कितना है थिकनेस? dr। तो थिकनेस ऑफ एलिमेंटल हॉलो हेमिस्फीयर क्या है आपका? dr। ठीक है,
तो जब मैंने हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर जब बनाया था, तो उसका मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकाला था, के क्यू बाई आर फाइंड किया था। अब यहां पे मैं एलिमेंट के लिए लूंगा, एलिमेंट के लिए अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं तो मान लेता हूं इसका चार्ज है डी क्यू, ठीक है, इसका चार्ज मैंने क्या माना, डी क्यू। अगर मैं dVp इज इक्वल टू के डी क्यू बाई स्मॉल आर, कोई दिक्कत। अब मुझे फाइंड करना पूरे के लिए, तो पूरे के लिए फाइंड करने के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे, इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, dq को क्या करना है, रो से आपको रिप्लेस करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3। तो अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हाफ पार्ट से कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब मुझे एक और चीज फाइंड करता हूं मैं, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, dq को रिप्लेस करना है, किससे, वॉल्यूम से, किससे, रो से। तो रो क्या होता है, रो होता है dq बाई dv, ठीक है। अगर हम dv को कैसे लिखते थे, dv को लिखते थे एरिया इंटू थिकनेस, कुछ भी थिकनेस होता था, लिख सकते एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होता है। तो आप हम क्या करते हैं, रो इज इक्वल टू dq बाई कितना है, 2 पाई, एरिया कितना है 2 पाई आर और थिकनेस कितना है डी आर। तो dq कितना आ गया, रो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो अब मैं इंटीग्रेट करता हूं यहां पे इस चीज को, ठीक, इस चीज को मैं इंटीग्रेट करता हूं, इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब मेरा Vp को मैंने इंटीग्रेट किया तो इतना आया, ठीक है, K मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं dq का लिखता हूं, तो रो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय स्मॉल आर, ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल आर कैंसिल, ठीक है। तो Vp इज इक्वल टू के रो 2 पाई, ठीक है, आर डी आर। अब ये बताइए dr का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है, r की वैल्यू कहां कहां से, 0 से कैपिटल R तक वेरी कर रहा है, तो इसका लिमिट दे दो, ठीक है। तो Vp कितना हो जाएगा, k रो 2 पाई कितना आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 0 से r, ठीक है। तो Vp कितना आ जाएगा, k रो 2 पाई बाई आर स्क्वायर बाय 2। ये आ गया आपका किसके लिए, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए। तो सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए ये ले आया। अगर किसी ने पूछ दिया कि नहीं मुझे रो के टर्म में नहीं चाहिए, मुझे क्यू के टर्म में आंसर चाहिए, तो क्या करोगे, क्या पूछ दिया कि मुझे रो के टर्म में नहीं, मुझे क्यू के फॉर्म में आंसर लाके दो, तो अगर मैं इसके फॉर्म में लाऊंगा तो रो क्या होता है, क्यू बाई वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू क्यू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आप रो की वैल्यू पुट करना, यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए आपका, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आपको, सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, हॉलो हेमिस्फीयर हो गया। हॉलो के लिए क्या निकला था, B इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। ये आपका किसके लिए निकल गया, सॉलिड के लिए, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, बस इंटीग्रेशन पे, पूरी जो क्वेश्चन है, पूरे जो आपको सिलेबस है वो आपके किस पे है, इंटीग्रेशन पे और डिफरेंशिएशन पे है, ठीक है। अच्छे से इसको अप्रोच करो, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर कैसे की जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है कि एक आपका स्क्वायर गिवन है, क्वेश्चन गिवन है आपका, ठीक है, एक आपका स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो इस पे आपका चार्जेस, इसके कॉर्नर पे चार्जेस लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं, माइनस क्यू, इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे भी आपका माइनस क्यू प्लस 2q और इसका प्लस q, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट है सेंटर पे, ठीक है, एक पॉइंट है सेंटर पे, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, एल दे रखा है, एल दे रखा है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं। अगर ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, उस साइड अपने तो क्या अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे होगा, अवे होगा। मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, E1 मान लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या करेगा, अवे करेगा, तो इसको भी क्या करते हैं, E2 मान लेते हैं, अभी ये मार्केट चल रहा है, E2 मानते हैं, इसको मानते हैं E1, ठीक है। ये निगेटिव है तो ये अपने तरफ लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, E3। अगर इसको हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, E4। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब यहां पे देखिए E1 क्या है, E1 कुछ भी होगा तो आपका कितना होगा, E1 कितना होगा, ये Q बाई ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि अभी x है, ठीक है, तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, E मान लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, E मान लेते हैं, ठीक है। अब E2 हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, E2, तो E2 आपका क्या होगा, E2 हो गया, तो E2 क्या होगा, 2kq बाई x स्क्वायर, तो इसको 2e लिख सकते हैं। E3 क्या हो जाएगा आपका, E3 क्या हो जाएगा आपका, E3 माइनस kq बाई एक्स स्क्वायर माइनस E, ठीक है। इसी तरह E4 क्या हो जाएगा आपका, E4 क्या हो जाएगा, kq बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या शो कर रहा है, आपका डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहां पे देखिए आपका एक साइड E1 और E3 है और आपका एक साइड आपका E2 और E4 है, तो अगर दोनों को जोड़ो आप E1 और E3 तो कितना हो जाएगा, टोटल एक ही डायरेक्शन में, ये क्या शो कर रहा है, आपका डायरेक्शन बस शो कर रहा है, तो कितना 2e हो गया, 2e हो गया। और इस डायरेक्शन क्या है, E2 और E4, तो ये क्या शो कर रहा है, बस माइनस क्या शो कर रहा है, बस डायरेक्शन शो कर रहा है, इसमें कुछ मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन में नहीं होगा, ठीक है। तो कितना होगा 2e प्लस 3, तो कितना है, इधर कितना है 3e, ठीक है। और ये दोनों कितना है एंगल पे, ठीक है, ये कितने पे है 90 डिग्री पे। तो अब मुझे इसका रिजल्टेंट पहले फाइंड करना होगा, E का रिजल्टेंट, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन पढ़े हो कि अगर दो वेक्टर आपका 90 डिग्री पे है, उसका वेक्टर एडिशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो E रिजल्टेंट हम यहां से निकालेंगे, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2e का होल स्क्वायर प्लस 3e का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट मेरा हो जाएगा आपका 4e स्क्वायर प्लस 9e स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ई आर आपका आ जाएगा √13 बाई e। आगे ये रिजल्टेंट आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है ई आर इज इक्वल टू √13, ई कितना है, ई कितना है kq बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x मुझे फाइंड करना, मान लेते हैं कि ये मेरा L/2 होगा, ये L/2 होगा, और तो ये भी क्या होगा, L/2 होगा। तो ये अगर ये आपका ये L/2, ये आपका L/2, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू √L स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2L स्क्वायर बाई 4, तो कितना हो जाएगा, कैंसिल, तो x कितना हो जाएगा, L बाई √2 हो गया आपका।
तो आप यहां पुट कर दो, तो ER आपका कितना निकल गया, √13 KQ बाई L स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना इंटू 2, कितना हो गया, ER इज इक्वल टू 2√13 KQ बाई L स्क्वायर। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मुझे फाइंड करना क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या बताया था कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है, सिंपल जैसे अलजेब्रिक एडिशन करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी तरह हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एडिशन करेंगे। तो हम मानते हैं कि जैसे कि ये आपका मानते हैं कि V1 कितना है, KQ बाई डिस्टेंस कितना है, x है, तो x कितना है, L बाई √2, तो V1 कितना आ गया, √2 KQ बाई L। ठीक है, V2 हम कैलकुलेट करते हैं 2KQ बाई L बाई √2, तो कितना आ गया V2, 2√2 KQ बाई L। ठीक है, अब हम V3 कैलकुलेट करते हैं, V3 कितना हो जाएगा, -KQ बाई L बाई √2, तो कितना हो जाएगा, -√2 KQ बाई L। ठीक है, और अगर V4 कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल आएगा, सेम आएगा, रेट KQ बाई L। तो 4 आ गया आपका। तो V रिजल्टेंट अगर फाइंड करना हो तो आप क्या करो, सिंपली ऐड कर दो, अलजेब्रिक एडिशन, तो ये जाके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने एक एग्जांपल बताया कि कैसे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करना है, सिंपली मैथमेटिकल जैसे अलजेब्रा में ऐड करते हो, सिंपली उसी तरह एडिशन करना है। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक और एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, जो कि आपका लास्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम एक और एप्लीकेशन आपका देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब देखते हैं। जैसे कि मैंने उसमें देखा था, उसमें जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो उसमें भी स्फीयर का मैंने दो चीज देखा था। एक तो हॉलो स्फीयर देखा था, जैसे कि प्लास्टिक का बॉल जिसके अंदर क्या होता है, हॉलो होता है, उसके अंदर कोई मास नहीं, मैटर कुछ नहीं होता। और एक होता है आपका सॉलिड हेमिस्फीयर, जैसे कि आपका रबड़ की बॉल जिसके अंदर मास मैटर कंटेंट होता है। तो जैसे कि सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर के बारे में तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला हम क्या पढ़ते हैं, हॉलो स्फीयर के बारे में, हॉलो स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो ये आपका हॉलो स्फीयर गया, इस पे जो चार्ज हो गया। ठीक है, अब हर स्फीयर के अंदर दो चीज फाइंड करेंगे। एक तो इनसाइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इनसाइड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और इसका हम क्या करेंगे, एक आउटसाइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था और आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। तो मैं यहां पे इनसाइड का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं। क्या करता हूं मैं, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूं। तो ये बताइए, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, कितना पढ़ा था, dVp इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr वेक्टर पढ़ा था। तो पहला हम केस क्या पढ़ रहे हैं, पहला हम पढ़ रहे हैं इनसाइड के लिए। ठीक है, इनसाइड के लिए पढ़ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आपका P। ठीक है, इस पॉइंट के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं। तो ये बताइए कि जब हमने पढ़ा था स्फीयर, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने कैलकुलेट किया था, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैलकुलेट किया था, मैंने 0 कैलकुलेट किया था, 0 कैलकुलेट किया था। इनसाइड में किसी हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। मैंने कैलकुलेट किया, क्यों होता है 0, क्योंकि मान लेते हैं ये हो गया, इसके ऊपर क्या होता है, ये चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये तो क्या होता है, कैंसिल कर जाता है एक दूसरे से कैंसिल कर जाता था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और देखते हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि इसका सरफेस पे
सरफेस पे पहले मैं फाइंड करता हूं, सरफेस पे पोटेंशियल फाइंड करता हूं। तो ये बताइए कि ये एक पॉइंट है और सरफेस पे इसका रेडियस r है, तो मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है। तो ये क्या एक आपका रिंग के टाइप से फॉर्म कर रहा है कि मैंने रिंग के फाइंड किया था, रिंग का मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड किया था मैंने, ये फाइंड किया था। ठीक है, ये फाइंड किया था मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मेरा ये आपका जीरो होता है, अगर मेरा क्या है सेंटर पे फाइंड करना, तो एक्स क्या होता है, एक्स आपका पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है, एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स की डिस्टेंस कितनी है, जीरो है। तो यहाँ पे वीपी कितना मेरा हो गया था, के क्यू बाई आर। तो सरफेस पे सेम कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने निकाल लिया। अब मैं इसको लेके आता हूं, इस टर्म को लेके आता हूं। ठीक है, इस टर्म को लेता हूं। तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपका क्या है, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या है, जीरो है, तो ये कितना टर्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वीपी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका इनसाइड में होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होगा, सरफेस के ऊपर होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो आप हमेशा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड में जो होगा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस। किसके लिए होगा, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए होगा। किसके लिए होगा ये, हॉलो स्फीयर के लिए होगा। क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये मैंने इनसाइड के लिए फाइंड कर लिया। ठीक है, अगला टर्म हम देखते हैं इसके लिए। अब हॉलो हेमिस्फीयर में मैंने इनसाइड के लिए देख लिया, अब हम देखते हैं आउटसाइड के लिए। ठीक है, एक आपका स्फीयर है, ठीक है, एक पॉइंट पी है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, अब मुझे पता है dVp इज इक्वल टू E डॉट डी आर। ठीक है, तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके लिए स्फीयर के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आपको याद होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इसके लिए, स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो सेम इसी तरह अप्लाई करो, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डी आर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो वीपी कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू। ठीक है, माइनस के क्यू कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कहां से वेरी कर रहा है, जीरो से एक्स तक। ठीक है, के क्यू आर कैप, और ये कितना मैंने निकाला था, फर्स्ट डेरिवेशन जब मैंने किया था तो आर कैप इंटू डी आर वेक्टर कितना आया था, डी आर आया था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, कितना, जीरो से एक्स तक वेरी। तो वीपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर माइनस 2 जीरो से एक्स। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। उसके बाद अगर मैं इसको r माइनस टू प्लस वन -2 +1, ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू, माइनस को मैं बाहर ले जाऊंगा तो प्लस के क्यू बाई 1 बाई आर एक्स बाई 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा Vp के क्यू बाई एक्स। ये मैंने किसके लिए, आउटसाइड के लिए फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आज हम बस यहीं तक रहने देते हैं, और अगले नेक्स्ट क्लास में हम सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड स्फीयर का किसके लिए, इनसाइड के लिए फाइंड करेंगे और आउटसाइड के लिए फाइंड करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे, उसके बाद गॉस लॉ को देखेंगे, उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक हम लोग कुछ 10th क्लासेस के भी लेक्चर स्टार्ट कर चुके हैं, और जो कि 10th में जो पढ़ा रहे हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो NTSC और ओलंपियाड की भी
सिलेबस को कवर करते जाएं। तो जो भी बच्चे 10th बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो अच्छे से वो वीडियो को देखें। हमने अभी मैथ्स की क्लास स्टार्ट की है, हम कोशिश में कि जल्द से जल्द साइंस की भी, इंग्लिश की भी और एसएसटी की भी क्लासेस स्टार्ट कर सके। और जो 12 और 11 के बच्चे हैं उनके लिए हम मैथ्स और केमिस्ट्री की और बायो की क्लासेस जल्द से जल्द हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी टाइप के भी, अगर आपको किसी और चीज़ की क्लासेस चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।